हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आज आपको सिखाऊंगा कि हम विंडोज सर्वर 2022 जो सर्वर है उसकी क्या सिस्टम और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों, आप सब जानते ही होगा कि विंडोज सर्वर 2022 जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, ये सर्वर जो आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। अब हम आपको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना जो इंटरनेट है वो आप कनेक्ट करना अपने लैपटॉप या पीसी पे। उसके बाद कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन करना जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, और गूगल, यहाँ पर गूगल हमें सर्च करना है। तो जो इसका एड्रेस बार है वहाँ पे लिखे आप google.com। उसके बाद दोस्तों गूगल का पेज खुल जाएगा और वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लिखे सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज सर्वर 2022। तो दोस्तों जैसे ये प्रेस करोगे, ये देखिए सेकंड वाला जो यूआरएल है इस पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो यूआरएल है, ये जो वेबसाइट खुला है अभी, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज सर्वर आपको दिखेगा। अब दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो सबसे पहले जो आएगा, इसका जो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा प्रोसेसर। अब देखिए दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि मिनिमम आप कोई भी सर्वर अगर आप डिप्लॉय करते हो अपने सिस्टम के अंदर, अपने हार्डवेयर के अंदर, तो जो उसको प्रोसेसर होता है वो मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज चाहिए। यानी कि प्रोसेसर जो है 1.4 गीगाहर्ट्ज चाहिए उनको इस सर्वर को इंस्टॉलेशन के लिए। प्लस आपका वो जो प्रोसेसर है वो 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। यानी कि जो सर्वर जो हमारे पास विंडोज सर्वर 2022 जो अवेलेबल है वो 64 बिट आर्किटेक्चर में है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। ओके। उसके बाद कंपैटिबल विद 64 इंस्ट्रक्टर सेट होना चाहिए। सपोर्ट एनएक्स एंड डी पी चाहिए उनको। प्लस और कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए। नंबर 2, रैम। देखिए, रैम होता है स्पीड के लिए। तो आपके सिस्टम के अंदर कम से कम सर्वर डिप्लॉय करने के लिए 512 MB चाहिए उनको मिनिमम रैम। अगर आपका मैक्सिमम रैम है तो सफिशेंट है। अगर आप कोई भी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए 2 GB रैम चाहिए माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट कहता है अगर 512 MB है तो वो मिनिमम है, लेकिन अगर आपका 2 GB चाहिए उनको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, अगर आप कोई भी ग्राफिकली विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हो, मैक्सिमम रैम है वो ज़्यादा अच्छा सफिशेंट है आपका। अदरवाइज ये 2 GB से कम अगर आपका रैम है आपका, तो आप तभी भी सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन 2 GB के अंदर आप अगर ग्राफिकली आप कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हो तो उसका जो परफॉर्मेंस है मच बेटर रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए आप। उसके बाद ये स्टोरेज यानी कि डिस्क पूछ रहा है। जो मिनिमम डिस्क होनी चाहिए वो आपकी 32 GB चाहिए इस सर्वर 2022 डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और कीजिए आप। उसके बाद ये नेटवर्क एडाप्टर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है। देखिए, कोई भी सर्वर अगर आप डिप्लॉय करते हो तो ऑब्वियसली वो डोमेन हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम सेंटराइज मैनेजमेंट चाहते हो सर्वर 22 से, जो भी आप अपने नेटवर्क पे आप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ता है वो आपका पड़ता है निक। तो निक अगर आपके पास होगा तभी उस निक के हेल्प से आप अपने जो भी नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करा सकते हो। तो जो निक होना चाहिए वो आपका जो गीगा बिट उसका पर सेकंड इतना होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी गीगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप नेटवर्क के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हो, फास्ट कम्युनिकेशन चाह रहे हो, तो आपका जो निक है वो कम से कम 1 गीगा बिट होना चाहिए, हाई स्पीड वाला। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करोगे आप तो कुछ अदर रिक्वायरमेंट पड़ता है जो उनको चाहिए। पहला, डीवीडी ड्राइव। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी सर्वर 22 डिप्लॉय करते हो किसी भी मशीन के अंदर, अगर आप बूट करके इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो अगर आपके पास डीवीडी ड्राइव है तभी इसको इंस्टॉल कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। अगर आपने कोई आईएसओ इमेज की डीवीडी बना रखी है तो डीवीडी ड्राइव ऑप्शनल है। आप चाहे तो अगर वहाँ से डिप्लॉय करते हो तो आपके पास डीवीडी ड्राइव होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा, ये पूछता है कि जो सर्वर 22 है वो UEFI 2.3.1C बेस्ड सिस्टम है, वो इसका फर्मवेयर सपोर्ट करता सिक्योर बूट। तो ये वाला चीज़ भी आपके सिस्टम पे होना ज़रूरी है। प्लस TPM
ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल आपके सिस्टम पे होना चाहिए। अब ये पूछता है ग्राफिक्स जो आपका होना चाहिए सिस्टम के अंदर कम से कम जो सुपर वीजी है 1024 इंटू 768 चाहिए उनको मिनिमम। मैक्सिमम अगर हाई रेजोल्यूशन है तो आपको बेटर है सर्वर 22 को डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन मिनिमम जो वो मांग रहा है 1024 इंटू 768 रेजोल्यूशन। ठीक है, ये ग्राफिकल होता है। प्लस सिस्टम के अंदर कीबोर्ड और आपका जो माउस है ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, आप चाहे तो ऑप्शनल कर सकते हो। अगर आपके पास कीबोर्ड की कमांड आपकी अच्छी तो कीबोर्ड, अगर आपकी कमांड अच्छी है शॉर्ट कमांड की, आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कीबोर्ड होगा तब भी आप कोई चीज़ें प्रेस कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन देखिए ये भी ऑप्शनल है। अब देखिए सर्वर 22 तो आपने डिप्लॉय कर दिया। अब आपको तो पता है जो कंपनीज में अगर आप यूज़ करते हो तो लाइसेंस वाले ओएस होते हैं आपके। ठीक है, तो लाइसेंस वाले ओएस को तभी तो एक्टिवेट कर पाओगे जब आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होगा। टाइम टू टाइम अपने सर्वर को जब आप अपडेट कराओगे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से तो उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए, तो इसलिए इंटरनेट कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको सर्वर 22 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारी हार्डवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। ये यूआरएल चाहे तो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इस यूआरएल की हेल्प से आप अपनी जो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और हार्डवेयर आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो पे हमने जाना कि विंडोज सर्वर 2022 की क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।